हकीकी ताक मैं हूं और तुम मेरी क्या हो। यीशु मसीह ने 7 दफा कहा कि मैं हूं। कभी उसने कहा मैं दरवाजा हूं, कभी उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, कभी उसने कहा कि जिंदगी और राह मैं हूं, कभी उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, कभी उसने कहा कि जिंदगी की रोटी और आज उसने कहा कि हकीकी ताक मूसा खुदा के पास जाता है, खुदा को कहता है कि मेरे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि तेरा कौन सा खुदा है, हमें अपना खुदा दिखा। तो ये खुदा ने मूसा को कहा कि लोग किसे पूछेंगे ना तो तू लोगों में जाके कहना मैं हूं जो हूं। क्या कहना, मैं हूं जो हूं। इसलिए यीशु कह रहा है हकीकी ताक मैं हूं। वो जो लफ्ज खुदा यूज कर रहा है मैं हूं, आज यीशु मसीह कह रहा है कि मैं हूं। इसका मतलब यीशु मसीह शो करा रहा है कि मैं ही वही खुदा हूं जो मूसा पर जाहिर हुआ था। और आज ये यीशु मसीह जो कह रहा है मैं तुम पर जाहिर होते कहता है हकीकी ताक मैं हूं। इसमें 4 किरदार है। कितने किरदार है? एक तो खुदा है जो बागबान है, दूसरा यीशु मसीह है जो कि बेल है, तीसरा जो कि फल है वो कलीसिया और शागिर्द है, और चौथा वो है जो फल नहीं लाता। कौन से किरदार है? पहला कौन है? बाप जो कि बागबान है, दूसरा यीशु मसीह जो कि बेल है, अंगूरा दी बेल, तीसरा शागिर्द है जो कि फल है, और चौथा वो है जो फल। खुदा, हम इर्मिया नबी की जब किताब पढ़ते हैं ना, इर्मिया नबी को खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी बेल उगाई है। मैंने तुम्हारे लिए क्या की? अच्छी बेल उगाई है। तो फिर तुम फल क्यों नहीं ला रहे? इसलिए खुदा पुराने हज़राने में भी यही शो कर रहा है कि मैं अच्छा बागबान। एवरीथिंग ने फल के दुनिया बनाती, बागे अदन किसने बनाया? इसका मतलब वो बागबान है, वो माली है। इसलिए वो आज भी यही कह रहा है यीशु मसीह, वो बातें जो पुराने हज़राने में खुदा करता रहा, आज नए हज़राने में यीशु मसीह कह रहा है हकीकी ताक तुम मेरी डालियां हम सब है। वो कहता है जेरी पे डाली फल ले आएगी। अच्छा, इधर बड़े अच्छे लफ्ज यूज किए हैं। वो कहता है जो तो मेरे साथ वफादार है, जो डाली लगी रहेगी मेरे साथ, उसको मैं काटता हूं। क्या करता हूं? माली होते हैं ना, माली, वो जब पौधा लगता है ना तो पौधे को काटते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि पौधा फिर उगेगा। इधर खुदा ने यही कहते हैं जो डाली फल लाती है उसे वो छांटता है, उसे वो काटता है। जो डाली फल नहीं लाती उसे वो उखाड़ देता है। क्या करता है? फिर जब उखड़ जाती है फिर वो सोके जाती है। तो ये सोके जाती है तो कितने जाती है? यीशु ने 2 लफ्ज़, 2 तरह की डालियां। एक तो डाली वो है जो फल आती है। अगर तो मैं खुदा दे काम करना पर तो मेरे वसीले में कितने लोग ही आ रहे हैं। अगर तो मैं खुदा के साथ वफादार हूं। मेरे साथ एक बंदे ने बात शेयर की, उसने कहा भाजी मैं चर्च के लिए ना ये करूंगा। मैं कहा चले जैसे खुदा आपको बरकत देना। अच्छा, कुछ दिनों बाद उसने रद्द कर दिया कि मैं सुपर जी मैं नहीं कराना। तो नो प्रॉब्लम, खुदा ने आपको बरकत दी, कोई बात नहीं। अच्छा, उस बंदे ने एक फोन से जैस कैश पैसे का 13,000। अच्छा, उसने उस फोन पे करवाया जो फोन नंबर ही बंद था। अब वो कॉल करा, नंबर बंद, उसे महीना होगा कॉल करा, नंबर। फिर उसने मुझे कहा कि फादर जी कि मैंने खुदा के घर के लिए काम कहा था लेकिन मैं पीछे हट गया और मुझे 13,000 का लॉस हो। अगर तो आपने खुदा के साथ कमिटमेंट कर ली है तो फिर उसके ਵਿੱਚ वफादार वो डालियां बनो जो फल लाएगी। पुराने हज़ारे में ये जो अंगूर की डालियां ना, डालियां इस्राएल को कहा गया। किसको कहा गया? और यीशु मसीह नया इस्राएल।
क्या यीशु मसीह? पुराने हज़ारों में खुदा ने कहा कि इसराइल को कहा कि मैं तुम्हारे एक अच्छी बेल उगाई है, तुम उसको क्यों, उसका फल क्यों नहीं ला रहे? इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि एक अच्छा स्टूडेंट है, एक अच्छा जो तालिब इल्म है, शागिर्द है, वो अपने फलों से पहचाना जाता है, अपनी नेकियों से पहचाना जाता है। और हमें आज के दिन ये कह रहे कि हमें क्या छांटने की जरूरत अपने आप में कुछ छांटने की जरूरत है ना? ऐसे पहले खुदा छांटे। अच्छा मैं बता रहा हूं, जब कोई हमें काटता या छांटता ना तो हमें बड़ी दर्द होती है कि नहीं? मतलब जिदों की सानू करैक्शन करदा है या जिवें भी सानू समझांदा है, साडे मां तो सानू कहणगे ना सानू बड़ी गुस्सा चढ़दा, बड़ा ही चढ़दा है कि नहीं? सानू बड़ा गुस्सा चढ़दा, लेकिन ये होता है कि वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। इसलिए खुदा कहता है जरूर तो डाली फल लाएगी, उसे वो छांटता है, उसे वो काटता है ताकि बेहतर तरीके से फल वो लाए। ते जेड़ी फल नहीं लाएगी उन्हें फिर जड़ ही पुट देगा, वो फिर आग से टूटी जाएगी। अब ये डिपेंड खुदा हमें कह रहा है कि हम कौन सी डालियां बनना पसंद करते हैं, वो जिसको कांछाट होती है या वो जिसको खुदा जड़ से उखाड़ दे। अगर तो आप जिंदगी में बड़ी परेशानी, जिंदगी में ऐसे आते हैं कि कभी कभी ऐसे लड़ाई होता है कि आप चर्च से भी रुख मोड़ लेते हैं, आप चर्च से भी दूर चले जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप मुसीबत में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, समझे कि आप खुदा के करीब हैं। खुशी में कोई भी खुदा को याद नहीं करता, गमी में सारे करेंगे। इसलिए जब आप दुख में हो, तकलीफ में हो, तो खुदा का शुक्र किया करें, क्योंकि वो आपके सबसे ज्यादा करीब है। तब आपको पता लगता है कि बाकी खुदा है। इसलिए आप अच्छी डालियां बने जो कि 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल है। इसी हमें ऐसा करने की हिम्मत ताकत दे। उसी हमारे खुदा के वसीला से आमीन।